जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद बिंदेश में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक सीरीज चल रही है लाभ हानि की, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बिना फार्मूला यूज किए कैसे हम आसानी से सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। इसी बारे में हमको समझाना है आपको। तो दोस्तों, हम लगातार यही बता रहे हैं आप लोगों को क्या करना है, हर क्वेश्चन पे समझ विकसित करना है। क्योंकि जैसे आप समझ हर क्वेश्चन पे विकसित कर लोगे कि भैया ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अगर ये चीज आप समझ गए तो आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा किस चैप्टर का क्वेश्चन है और इसमें क्या फार्मूला लगाना है। ये कभी नहीं याद करना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब आपको क्वेश्चन पे समझ हो जाए कि ये भैया कहना क्या चाह रहा, हमसे करवाना क्या चाह रहा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप कभी भी, यकीन मानिए, कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में उलझेंगे नहीं, ना ही आपको किसी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए, बिना देरी किए हुए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, दिखाइए लोगों को कि भाई हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। और ये जो चैनल है और जो ये वीडियो बन रहे हैं लाभांश से, ये जो इम्पॉर्टेंट किस चीज के लिए है, तो ये यूपी पीको देखकर और एसएससी जीडी आने वाली लेखपाल की वैकेंसियां जितनी भी ये है वनडे एग्जाम के तहत, ये सारी देख करके ही क्वेश्चन इन्हीं से लिए जा रहे हैं और इन्हीं के पर्पज से ये पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जितने भी लोग हैं इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, जरूर जुड़िए और देखिए कि कैसे आसानी से क्वेश्चनों को हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि फार्मूला याद करते करते आप थक जाओगे और फार्मूले नहीं खत्म होंगे। अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि आप फार्मूले ही भूल जाओगे क्या लगाना है क्वेश्चन में। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन अब फार्मूला बेस्ड नहीं आते, अब आपकी सोच पर क्वेश्चन बना के दे रहे हैं। क्योंकि अभी भैया कह दिया गया कि यूपीपी, एसएससी जीडी, ये सभी का पेपर कौन करवाएगा? एसएससी कंडक्ट करवाएगा। तो एसएससी के थ्रू होंगे तो मैथ थोड़ी सी हल्की सी टफ आने की चांसेस है, क्योंकि एसएससी के हमेशा टफ ही मैथ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपए में बेचे, मतलब कि इसमें कह रहा है एक आदमी एक ठेला को 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ के लिए किस विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है आपको। देखो, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। आपको हमने एक चीज बताया, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसके पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में और सबसे पहला वाला वीडियो देखिए जो हमने बताया है, जिसमें कि पूरा बेसिक समझाया है, और वहां से ही आपकी समझ विकसित होगी और आप लगा सकते हो क्वेश्चन बिना किसी फार्मूले के यूज के। जैसे इसमें कह रहा है कि 25% की हानि पर क्रय मूल्य हमेशा कितना, हमने बताया 100% का मान। अब 25% की 100 पर हानि हुई रही तो इसका मतलब बचा कितना? 75%। यानी जो वैल्यू बेची जा रही है वो 75% की वैल्यू है, और कितनी है? 720 रुपए। अब बताओ, हिया फार्मूले की कोई आवश्यकता है? नहीं है। आगे कह रहा है कि भैया ये 75% ना होकर के हमको 25% का लाभ होता, तो लाभ तो क्रय मूल्य पर ही होगा। हमने क्या बताया कि लाभ हानि दोनों क्रय मूल्य पर होते हैं। जैसे हानि हुई 25% की तो क्रय मूल्य 100%, उस पर हानि हो गई 25 की, यानी 75 बचा। अब कह रहा क्रय मूल्य पर ही हमको 25% का लाभ लेना, इसका मतलब कितना लेना चाह रहा वो? 25% का लाभ, यानी 125% होना चाहिए उसका मान, ये लेना चाह रहा और यही आपसे पूछ रहा। अब इसको लगाने के कितने आसान तरीके हैं। आपको पता है कि 75% का मान 720 है, तो 125% का मान कितना होगा? आप डायरेक्टली इसको लगा सकते हो। कैसे? सुनिए कैसे लगा सकते हो। तरीका यहीं से आप काट सकते हो, यहां से नहीं काट पा रहे हो, आप डायरेक्ट कहोगे कि 720 रुपए जो है 75% का मान, इसका मतलब हम कह देंगे कि 720 जो है वो है 75% का मान, और हमको निकालना है 125, और यही को हम गुणा करा देंगे। अब 25 त्याही 75 हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा। 3 से इसको काटोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये 0। अब 24 पंचे होता है 120, 120 तो यही हो जाएगा, और एक 0 ये बच जाएगा जो ये था। यानी आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो कितना हो जाएगा भैया? 1200 रुपए। ये होगा इसका राइट आंसर। तो आपके समझ में आ गया होगा कहना क्या चाह रहा है और निकलवाना क्या चाह रहा था। क्योंकि आप देखोगे जितने भी
तरीके के क्वेश्चन बदलते जाएंगे, उसमें फार्मूला आप लगा ही नहीं पाओगे, कुछ फार्मूले बिना अप्लाई किए ही लगाना पड़ेगा। तो वहां से आप देखोगे, हम आपको आगे क्वेश्चन लेते हैं, आप देखोगे जहां पे आप फार्मूला नहीं लगा सकते हो। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें कुछ लोग क्या करते, कुछ लोग पहले निकालते क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर से फिर जाते, पहले इसमें 75% की 100% की वैल्यू क्रय मूल्य निकालते, फिर 125 क्रय मूल्य का निकालते, तो काफी टाइम लग जाता। तो वैसे नहीं करना है, केवल समझो आप कैसे कैसे क्वेश्चन को करना। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं और देखिए कह रहा है कि एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपए है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं इसलिए ले रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो काफी आसान है। एक पुस्तक की कीमत कह रहा है 150 रुपया, कीमत यानी लागत मूल्य, यानी ये कितने का मान है 100%। हमने एक चीज बता दिया, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, तो उसी का मान है ये 150 रुपए यानी लागत मूल्य। अब आपसे कह रहा है कि भैया आप निकाल के हमको बताओ 20% का लाभ, यानी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो जाएगा तो 120 रुपए, यानी 120% का मान पूछना चाह रहा है। तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हो कि 100 बराबर भैया कितना होगा 150 के, तो 120 बराबर कितना होगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 100 का मान 150 है, यानी 150 बटे ये 150 100 का मान है, आपको निकालना 120 गुणे 120। डायरेक्ट इसको काटो 0 से 0, 5 से नहीं काटेगा ये, 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, फिर 5 से इसको काट दो 3 बार में कट जाएगा, तिरछंग 18 हो जाएगा। तो ये 0 अभी बचा था, तो 18 और ये 0, 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिना किसी लॉजिक के आप क्वेश्चन मत लगाया करो, बिना समझ के कि डायरेक्ट आप धर दिए लगा दिए। जब समझ आपकी विकसित हो जाएगी धीरे धीरे, आप हर क्वेश्चन को लगा ले जाओगे, यकीन मानो चाहे जिस चैप्टर का क्वेश्चन हो। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 300 रुपए में 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन में बेच दिया गया। निचला निवल लाभ क्या होगा, ये पूछ रहा है, निवल लाभ क्या होगा। आप बताओ, आप खरीदे कितने के, क्रय आप कर रहे हैं 300 रुपए में, 300 रुपए में 100, 300 रुपए में 100 सेब, सेब ही है, हाँ सेब खरीद रहे हैं आप, सेब खरीद रहे हैं, और इनमें से 4 जो हो गए सड़ गए यानी खराब हो गए, और बचे भैया कितने 96। अब 96 जो बचे सेब हैं उनको कह रहा 50 रुपए प्रति दर्जन बेचा जाता, तो हम विक्रय मूल्य यहां से निकालेंगे। विक्रय मूल्य ये था क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य पे आ जाओ। अब आपको पता है कि 50 रुपए प्रति दर्जन का मतलब 12, दर्जन में कितने सेब होते हैं, एक दर्जन का मतलब 12, तो यानी 50 रुपए में 12 बेचे जाते हैं। हमको कितने बेचने हैं 96, तो 96 के अंदर कितने दर्जन होंगे सेब, तो आप कहोगे एक दर्जन में 12, तो 96 में होंगे 12 अट्ठे 96, यानी 8 दर्जन केले बनेंगे, यहाँ पर सेब बनेंगे यहाँ पर। तो 96 में 8 दर्जन बनेंगे, यानी 8 बार आप 50-50 रुपए के बेचेंगे, तो इसका मतलब 8 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 400, 8 गुणे 5, 8 5 40, 1 0 400, यानी आप जो बेचने वाले 96 सेब हैं वो भैया कितने के बेचने वाले हैं 400 रुपए। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही फिर समझो। क्रय आप कर रहे हैं 300 रुपए के 100 सेब, उसमें से 4 सड़ गए, बचे कितने 96। अब 96 को बेचना है, बेचने का तरीका वो बता रहा है कि 50 रुपए में आप 12 बेच सकते हैं। तो आपके पास 96 है, तो 96 आप देखोगे कि 50 रुपए के 12 सेब मिल रहे हैं, तो 96 सेब कितने के होंगे, तो आप कहोगे 12 कितने जोड़ी, 12 कितने की बार यहाँ होंगे 96 में, तो आप 12 से इसको भाग लगा दोगे 8 बार, यानी 12 है इस 96 के अंदर, तो 8 बार आप 50-50 रुपए दोगे, तो 8 5 40, यानी 400 रुपए हो जाएंगे 96 सेब के विक्रय मूल्य। अब आपको पता है आप खरीदे थे 300 के, बेच रहे 400 के, फायदा कितना हो रहा भैया 100 रुपए का, फायदा कितना हो रहा 100 रुपया, 300 के खरीदे 400 के बेचे 100 का फायदा ना, तो इसी का देख लेना परसेंटेज में।
आप बताओ 300 रुपए क्रय मूल्य था और इसका जो परसेंटेज क्रय मूल्य का हमेशा कितना होता 100, यानी 300 का मान 100 था। आपको निकालना कितना है, आपको 100 रुपए का पर 100 रुपया तो लाभ ही रहा है, 300 पर 100 का लाभ 400 तभी तो हो गया, 400 के बेचे 300 के खरीदे 100 रुपए का लाभ, तो इसी का परसेंट देख लेना। आप बताओ यहाँ कितने से भाग दे दें कि ये 100 बन जाए 300, तो 3 से भाग दे दो, 300 को 100 बना लो। अब 3 को भाग इधर दिए तो इधर भी दे लो, इसका मतलब 100 बटे 300 बटे 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो फायदा 100 रुपए का मान का फायदा कितना हुआ परसेंटेज में 33 सही 1/3%, ऐसे निकाल सकते हो। कुछ भैया लोगों का अगर ये बात नहीं समझ में आई तो वो ऐसे कर सकते हैं कि भैया 100 का फायदा हुआ कितने पर 300 पर, क्योंकि फायदा और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है, तो क्रय मूल्य 300 था, अब इसका परसेंटेज बना लो 100 से, तो ये इससे काट दोगे तो यही आ जाएगा 100/300। अगर इसको सही से आप डिवाइड करोगे तो 33 सही 1/3% का लाभ निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ऐसे हम क्वेश्चन को लगा सकते थे। तरीका और भी है जो इस क्वेश्चन को लगाने के, आप यहां से एक सेब की कीमत निकाल लोगे 3 रुपए होगी, यहां पर आपको निकालना पड़ेगा एक सेब की कीमत, उस हिसाब से आप लगा सकते हो, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर आप सेब की कीमत को सेब की यहाँ 96 थी संख्या, यहां पर थी 100, तो उसको फिर गुणा कराना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सबसे बेटर तरीका यही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। अगले क्वेश्चन पे, एक आदमी को 450 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि वह उसे 540 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे कैसे आसानी से लगा सकते हैं। कह रहा है कि जब 450 में बेचा गया, कितने में, सॉरी 450 में, जब 450 में बेचा गया उस समय 10% की हानि हो गई, यानी क्रय मूल्य पर 10 की हानि, यानी 100 तो आपका क्रय मूल्य होता है और उस पर हानि हो गई यानी 90 बचा, और ये 90% का मान है। आपसे पूछ रहा है यदि इसे, यानी यही इसी को हम कितने में बेचते 540 में बेचते, तो बताओ भैया क्या होता, कितने की लाभ या हानि होती। अब अगर इस क्वेश्चन को आप लगाओगे, नहीं लगा के आप देखो, इस क्वेश्चन को आप लगाने बैठोगे तो पहले आप निकालोगे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर देखोगे कितना ज्यादा है कि कम है, लाभ हो रहा कि हानि, फिर आप देखोगे परसेंटेज निकाल के। उतनी देर नहीं लगना चाहिए, आप डायरेक्ट देखो कैसे करते हैं। आपको पता है कि 450 का मान 90% है, हमको निकाल देना है 540 का मान कितना परसेंट होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 90% जो मान है भैया, 90% जो मान है वो कितने का मान है 450, ठीक। आपको निकालना है 540 का मान, तो 540 का गुणा करा दोगे। अब इससे आप, तो 0 से 0 कट गया, 9 छंग 54, 9 पचे 45, 5 से इसको काट दो, 5 एकन्नम 5, 5 40, 18 से गुणा कराओ 6 का, तो आ जाएगा 108%। यानी ये जो वैल्यू है 554 जो वैल्यू है ये 108% का मान है, 108% का मान है। अब आपसे पूछ रहा लाभ होगी कि हानि, आप दिमाग लगाओ, क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता 100, अगर 100 से कम है तो हानि, 100 से ज्यादा है तो लाभ, और यहां पर है भैया 100 से ज्यादा, तो इसका मतलब कितना ज्यादा 8 ज्यादा, यानी 8% का हुआ आपको लाभ। देखिए आप कितने आसानी से लगा सकते हो क्वेश्चन, केवल तरीके पता होने चाहिए, सूत्र नहीं लगाना है आपको। अब यहाँ पे सूत्र कहाँ लगाओगे, क्रय मूल्य निकालो फिर क्रय मूल्य वाला फार्मूला लगाओ, ये सब नहीं करना है। जो हम बता रहे हैं केवल समझते जाओ और पढ़ते जाओ एक एक टाइप, धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, इकट्ठे नहीं आएंगे।
देखो 90% का मान 540 है, 450। अब इधर से इधर का मान निकलवाना चाह रहा 540 का, तो हम कह देंगे इसका मान है 90%, तो ये बटे में चला जाएगा। 540 का निकालना है, गुणा करवा देंगे, निकल के 108 आ गया। अब 108% आप कैसे डिसाइड करोगे फायदा हुआ कि हानि? आप देखोगे क्रय मूल्य हमेशा 100% का मान होता है। अगर उससे ज्यादा ये हो रहा तो जितना ज्यादा होगा उतने ही परसेंट का लाभ, यानी 8% ज्यादा तो 8% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है? बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है? अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से नहीं समझे ना, वही है कि अगर आपका ध्यान से हटे तो आपकी घटना घट जाएगी आपके साथ। यानी आपको बहुत गौर और ध्यान करके क्वेश्चन हमेशा पढ़ना चाहिए कि उसका कहने का क्या नजरिया है, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से लगा सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो कह रहा किसी वस्तु का लागत मूल्य 20% पर 20% का लाभ होता है। यानी ये जो लागत यानी क्रय मूल्य है वो हमेशा 100% होता है, यानी 100 रुपए ही हम मान लेंगे। जो विक्रय मूल्य है वो 20% अधिक है, इसका मतलब 20% अधिक का मतलब 120 है। आपके बात समझ में आ रही? फायदा कितने का हुआ आप तो जान ही रहे कि 20 रुपया फायदा हुआ। देखो क्रय मूल्य 100 रुपए भी मान सकते हो वही चीज होती है, और 100% भी मान सकते हो वही चीज होती है। बात समझ में आ रही? तो हम कह देंगे 100 रुपए क्रय मूल्य था और उस पर 20 का लाभ हुआ, यानी 120 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ। यानी बिक्री मूल्य कितना है भैया? 120 रुपया। इस पर लाभ का प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत नहीं पूछ लिया। अब बताओ यहाँ कौन सूत्र काम करेगा? कौन सूत्र नहीं करेगा? ये समझ आपकी काम करेगी। यहाँ पे ध्यान से समझो कि आपसे कह रहा बिक्री मूल्य पर बताओ कि लाभ का प्रतिशत क्या है, तो आप कहोगे लाभ तो हमको पता है कि 20 का हुआ था, यहां लेकिन बताए थे कि क्रय मूल्य रखा जाता है। अब यहाँ हम बिक्री मूल्य का है रखी, तो आप पहले सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा कि बिक्री मूल्य पर बताओ, तो विक्रय मूल्य कितना है? 120। तो ये जो लाभ है ये पूछना चाह रहा कि यही विक्रय मूल्य पर कितना है। भाई क्रय मूल्य पर क्यों पूछेगा? क्रय मूल्य पर तो पहले ही दे दिया 20% का लाभ। अब वो विक्रय मूल्य पर वही लाभ का परसेंट पूछ रहा, तो आपको काट देना है 0 से 0, ये कट जाएगा। एक 0 कट जाएगा, एक बचेगा। अब देखो इसको 5 से 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, इसको 2 से काटोगे 5। अब ये काटोगे आप 2 से 3 आ जाएगा, और 2 से इसको काट दोगे तो ये 10 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 50/3। इसको आप सही से काटोगे तो 16 सही 2/3%। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 सही 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ये हमें पता है क्योंकि हम इतने आसान तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप फिर बताइए, कमेंट करिए कि कैसा आपको चाहिए और कैसे और आप पढ़ाइए, तो हम और अच्छा से अच्छा आपके लिए कोशिश करेंगे देने की। तो ये पहला टाइप था, और पहले टाइप के 2 वीडियो आए। आप देखो पहला तो बेसिक ही था, ये पहले टाइप के कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे। इस प्रकार से पूछे जाते हैं, सरल क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो पूछे गए हैं वो भी सरल ही है अगर आप सही से उनको लगा पा रहे हैं तो चलिए इस तरीके से आप अगर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद दोस्तों।